हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने सीरीज चलाई हुई है उत्तराखंड की जो हमारी रिवीजन सीरीज है, यहाँ पर जो उसका फोर्थ पार्ट है और प्राकृतिक वनस्पति वन और वन्य जीव के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये यहाँ पर सेशन होने वाला है। पिछले 2 पार्ट अब तक हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। ये आज का जो है हमारा यहाँ पर थर्ड पार्ट है, ठीक है। उस 2 पार्ट में लगभग हमने 62 या 63 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और जो रेस्ट बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड में, ठीक है। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उनको यहाँ पर देख सकते हैं। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको जो है करंट अफेयर की जो मैगजीन है वो भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है और साथ साथ जो नया नोटिफिकेशन है जॉब के लिए या कोई नई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर मिलता है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। इस टेबल को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। पार्ट फर्स्ट में इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इसी चैप्टर के, तो वो भी आप जो है जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने MCQ की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस है पार्ट थर्ड में। पहला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है, ठीक है। पाटली दून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है, तो वो है यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है पाटली दून, ठीक है। और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है, तो ये भी महत्वपूर्ण था आपके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे कि तिल्हाड़ी कार्ड का संबंध किससे है, ठीक है। इसका जो संबंध था वो वन अधिकारों से संबंधित था, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वन अधिकारों से संबंधित था और उत्तराखंड के बटकोट के तिल्हाड़ी मैदान में अपने अधिकारों के लिए सभा कर रहे आंदोलनकारियों पर 30 मई, ठीक है, 30 मई 1930 को राजा नरेंद्र देव की फौज ने गोलियां चलवाई थी और जिसमें 200 से अधिक जो है लोग वो वहाँ पर शहीद हो गए थे। तिल्हाड़ी का संबंध यहाँ पर वन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। कहाँ पर? उत्तराखंड के बड़कोट के तिल्हाड़ी मैदान में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे आसन बैराज विहार का संबंध किससे है, ठीक है। इसका जो संबंध है वो है यहाँ पर चिड़ियाओं से, ठीक है। और ये कहाँ पर है? आसन जो बैराज है वो देहरादून में स्थित है और यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है चिड़ियाओं की, ठीक है। बर्ड्स की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है काफ़ी अधिक। नेक्स्ट बात करेंगे कि अस्कोट वन्य जीव विहार संबंधित किससे है, तो ये संबंधित है यहाँ पर कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए संरक्षण करने के लिए अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर है? ये आपका है पिथौरागढ़ में, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिथौरागढ़ में है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद करना है। अस्कोट वन्य जीव में कस्तूरी मृग, रीछ, भालू, फिजेंट, मोनाल, पहाड़ी तीतर आदि की जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? गोपेश्वर चमोली में स्थित है। और यहाँ पर लगभग जो राज्य की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य में तकरीबन 18,000 पौधों की प्रजातियों की पहचान की गई है। उनमें से 1800 को औषधीय मूल्य प्रदान करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। और चमोली ज़िले में एक हर्बल संग्रहालय की भी स्थापना की गई है, ठीक है। ये भी आपको याद करना है, चमोली जिले में एक हर्बल संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? सेलाकुई में, ठीक है। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ पर है? सेलाकुई में स्थित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। अन्य संस्थान की बात करते हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पंचायती राज कहाँ पर है? रुद्रपुर में है। उदय शंकर नृत्य और नाट्य अकादमी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। और गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। और मलेरिया शोध और उन्मूलन केंद्र कहाँ पर है? भवाली, नैनीताल में, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आने वाले एग्जाम में यहाँ से जो है आपके लिए प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था यहाँ पर 1 अप्रैल 2001। उत्तराखंड वन विकास निगम का जो गठन हुआ था 1 2001 में इसका गठन हुआ था। और यह राज्य सरकार द्वारा गठित एक सांविधानिक निकाय है। इस निगम के गठन के मुख्य उद्देश्य वनों के बेहतर संरक्षण, पर्यवेक्षण और विकास के लिए राज्यों में वन उपज के बेहतर दोहन और उनसे जुड़े हुए मामलों को यहाँ पर देखने के लिए किया गया था। उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 में की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट बात करते हैं वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य द्वार का नाम क्या है। ठीक है, मुख्य जो द्वार का नाम है यहाँ पर वो है ब्रैंडिस गेट। ठीक है, ब्रैंडिस गेट है और 1906 में FRI यानी वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के नाम से। ठीक है, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है यहाँ पर ब्रैंडिस गेट, ब्रैंडिस गेट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रियाल का वानस्पतिक नाम क्या है। तो वानस्पतिक नाम जो इसका है वो है यहाँ पर किम्नोबबूसा फलकाटा। ठीक है, किम्नोबबूसा फलकाटा। नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। तो 1982 में की गई थी और 1988 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो दोनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो वो है यहाँ पर रियाल। ठीक है, रियाल। और अगर मैं बात करूं डिटेल में तो बोनावास के नाम से जाना जाने वाला रियाल उत्तराखंड का बहुउपयोगी पौधा है और ये जो है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के अलावा यहाँ पर जो है वो भूस्खलन को रोकने में भी हेल्प करता है। और हस्तशिल्प की सामग्री जो मोस्टा है वो बनती है किससे, रियाल से। ये आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट था। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे जो हमने यहाँ पर प्रश्न डिस्कस किया था। अब जब हमने टेबल डिस्कस की थी पार्ट फर्स्ट की, पार्ट फर्स्ट में जब हम वहाँ पर टेबल डिस्कस कर रहे थे हमने कहा था कि इस तरह के प्रश्न आपसे बन सकते हैं और वो प्रश्न आपको हूबहू 2019 में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न हमने किया था कि जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो आपको किस तरीके की जो है पेड़ या वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक है, तो वही प्रश्न है कि निचली पहाड़ियों से ऊपर की तरफ पर्वतारोहण से संबंधित कौन से निम्न वृक्ष आपको यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं। तो वो हैं यहाँ पर साल, चीड़, चिड़पाइन, देवदार और भोजपत्र। भोजपत्र आपको सबसे अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे और उसके बाद जो है वो देवदार होगा, फिर चीड़ और फिर साल। ठीक है, और कई बार जो है इनसे संबंधित जो जलवायु हैं वो भी आपके एग्जाम में जो है वो पूछी जा सकती है। ठीक है, हमने साफ साफ कहा है एग्जाम का स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और आपको भी अपनी पढ़ाई का सोचने का स्तर वो बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी। तो फ्रैंक स्मिथ जो खोज की थी वो फूलों की घाटी की थी 1931 में। ठीक है, 1931 में जो है वो खोज की थी फ्रैंक स्मिथ ने और यह घाटी अपनी उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता और जानवर और स्थानीय अल्पाइन फूलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में बांस बुरांजकी के पौधे कौन सी जलवायु के होते हैं। देखो जलवायु यहाँ पर पूछा गया है। देखो एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिपीटेड प्रश्न को आप उससे अंदाज़ा लगता है कि पेपर का स्तर यहाँ पर अगले आने वाले पेपरों का स्तर किस तरीके से यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, बांज बुरांस के जो पौधे हैं वो आपको समशीतोष्ण वनों की विशेषताओं के साथ यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। डिटेल में अगर बात करें इसमें तो अगर मैं बात करता हूँ जो बुरांस है वो सुंदर फूलों वाला एक वृक्ष है और बुरांस का जो पेड़ है वो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष भी है और समशीतोष्ण वन उत्तरी और दक्षिणी भारत में ही पाए जाते हैं। उत्तर भारत में यह नेपाल के पूर्वी क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है देखने को मिलता है और 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये देखने को हमें मिलता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में वन जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है। तो वो कहाँ पर है, कालागढ़ में। ठीक है, कालागढ़ में है वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में आगे आने वाले समय में ये प्रश्न जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था। तो किया गया था यहाँ पर 13 अप्रैल 1921 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1921 में किया था। पी विंदम ने किया था यहाँ पर 13 अप्रैल 1921 में। नेक्स्ट बात करेंगे चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है। तो वो है यहाँ पर ओली बुग्याल। ठीक है, चमोली जनपद में है। गढ़वाली भाषा में जो बुग्याल का जो अर्थ है वो प्राकृतिक घास से जो ढका हुआ मैदान है उसको जो है बुग्याल यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो ये है हरिद्वार 1 डिवीजन में। ठीक है, हरिद्वार 1 डिवीजन में स्थित है और हिरण की लगभग 5 प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। चीतल, सांभर, बाकी हिरण, हागा हिरण और दलदली हिरण। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका मिलेगा आपको उधम सिंह नगर में काशीपुर में। ठीक है, उधम सिंह नगर काशीपुर में ये भारतीय प्रबंधन संस्थान मिलेगा और इस संस्थान की जो स्थापना है वो 1911 में की गई थी। 1911 में की गई थी और इसकी जो गिनती है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के रूप में यहाँ पर की जाती है।
नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में ब्रह्म कमल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो चट्टानों पर जो है वो ब्रह्म कमल देखने को मिलता है और ब्रह्म जो कमल है उसको कोल पद्म नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी में, केदारनाथ में, पिंडारी ग्लेशियर में यह पुष्प सबसे अधिक देखने को मिलता है। जिम कॉर्बेट पार्क 2 जनपदों के मध्य स्थित है, तो कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर पौड़ी और नैनीताल। ठीक है, पौड़ी और नैनीताल। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी सरहेली के नाम से। 1957 में जो है आज का इसका जो नाम है जिम कॉर्बेट, वो यहाँ पर 1957 में इसका जो है नाम यहाँ पर रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, कॉर्बेट पार्क आपको नैनीताल और पौड़ी में है। नंदादेवी पार्क आपका कहाँ पर है, चमोली में। राजाजी पार्क आपका कहाँ पर है, हरिद्वार में है। तो गोविंद पार्क जो है वो उत्तरकाशी में, यही सही है और यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखो कितनी बार जो है वो प्रश्न लगातार यहाँ पर देखने को मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, केदारनाथ आपका कहाँ पर हो जाएगा, चमोली में हो जाएगा। अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा और सोना देवी कहाँ पर हो जाएगा, आपका पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा। और पिंसर अल्मोड़ा में ही है। तो यही क्या है हमारे पास इसका राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर प्रश्न है कि पिरुल किस पेड़ से पाया जाता है, तो वो है यहाँ पर चीड़ के पेड़ से। ठीक है, उत्तराखंड में 500 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर यह बहुतायत में देखने को मिलता है चीड़ का वृक्ष। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है बेदनी बुग्याल कहाँ पर स्थित है। तो बेदनी बुग्याल कहाँ पर है, चमोली जिले में जो है वो स्थित है बेदनी बुग्याल। एक हिल स्टेशन भी है और बुग्याल अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित किया गया था कहाँ पर, तो FRI देहरादून के अंदर। ठीक है, जो इसकी स्थापना ड्राइडरिच बेंडिस ने की थी और बेंडिस के गेट के नाम पर इनका मुख्य नाम भी रखा गया है। यानी बेंड्रिस गेट का नाम, जो मुख्य द्वार का नाम है वो क्या है, बेंड्रिस गेट है। नेक्स्ट बात करेंगे महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान में जाना जाता है, तो वो कौन सी है यहाँ पर, फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी ये चमोली और उत्तराखंड, चमोली जिले में इसको हम अक्सर जो है वो मानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है, तो वो कौन सा है यहाँ पर, केदारनाथ वन्य जीव विहार जो है सबसे अधिक है और ये चमोली और रुद्रप्रयाग में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अदर फैक्ट्स जो हमारे पास हैं वो ये है कि गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी में है और 485 वर्ग किलोमीटर में है। जो केदारनाथ है वो 957 में है। अस्कोट पिथौरागढ़ में है, 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोना नदी वन्य जीव विहार पौड़ी गढ़वाल में है, 301 वर्ग किलोमीटर के में फैला हुआ ये सोना नदी वन्य जीव विहार है। नेक्स्ट बात करेंगे किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है, तो वो कौन से हैं, कस्तूरी वन। ठीक है, इसकी स्थापना केदारनाथ अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, 1972 में केदारनाथ अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार जो है ये प्रश्न जो है वो पूछा भी गया है। महान हिमालय में। ठीक है, महान हिमालय में फूलों की घाटी स्थित है 1982 में। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और 2005 में इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, महान हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे हिमालय की पारिस्थितिक संरक्षण हेतु उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2014 में किस दिन से 2015 से हिमालय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो जो हिमालय दिवस है वो 9 सितंबर में जो है बनाया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने ये घोषणा की है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण है हमारे पास यहाँ पर फैक्ट कि 2022 में कुछ की थीम थी हिमालय विल बी सेफ ओनली व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, वो इसकी यहाँ पर थीम रखी गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया है। ठीक है, जो पथिक शुरू करने वाला जो अभ्यारण्य है वो है कौन सा, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी। ठीक है, पथिक जो है इसने शुरू किया है सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए। ठीक है, और सरकार द्वारा अनिवार्य किया है आर्थिक ऑपरेटरों और सरकारी अधिकारियों के बीच नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। 1989 में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सुगंधित पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है, तो कहाँ पर है, सेलाकुई में। ठीक है, सेलाकुई में ये स्थित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ अदर महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं इसके वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। CAP की स्थापना उत्तराखंड सरकार द्वारा 2003 में की गई थी। इस संस्था का जो उद्देश्य है वो सुगंधित पौधों के उत्पादन और प्रसंस्करण हेतु प्रशिक्षण देना यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड स्थित निम्नलिखित संस्थानों में से किसने अपनी स्थापना की
हिर्यक जयंती बनाई है, तो किसने बनाई है? वन्य शोध संस्थान ने, ठीक है, वन्य शोध संस्थान ने अपनी हिर्यक जयंती बनाई है। और ये प्रश्न काल जो है वो उस दौरान था जब ये प्रश्न जो है पूछा गया था, तो आप जो है चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? श्रीनगर में ये संस्थान अवस्थित है और संस्थान में वन वनस्पति के बारे में अध्ययन और शोध कार्य करने की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? कोसी कटारमल में है। इसकी जो स्थापना है 1988-89 में की गई थी, ठीक है, 1988-89 में की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह संस्थान सामाजिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक और भौतिक प्रणालियों के बीच संतुलन बनाने का काम करता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर गलत युग्म का, यहाँ पर आपको जो है वो चयन करना है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस है कि एरीज ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? नैनीताल में है, बिल्कुल सही है। भारतीय पेट्रोल संस्थान वो हरिद्वार में नहीं है, कहाँ पर है? देहरादून में है। और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? पौड़ी में है, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर जो हमने यहाँ पर डिस्कस करा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।